सलोनी 2022 में तुम बड़ा वायरल हुई थी। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दम निकलेगा यार बजेगा, रोएगी प्यारी बहना, होगी बड़ी जिला शिक्षा पदाधिकारी आप कैसे बनी? तो वो बोले कि तुम वहां नहीं, तुम मेरे कुर्सी पे आज बैठो। तो मुझे बैठाया गया और इतना सारा मिठाई दिया गया खाने के लिए। अच्छा। कि दिन पह दिन बिगड़ल जाता, अरे रुपवा के दासा नासा छोड़ब के नाम। आ तोहरे फिक्रिए भैनी गलल बतासा नासा छोड़ब के नाम। अगर तुम्हें एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए, क्या बदलोगे बिहार को? अगर हम सीएम बन जाते हैं तो पूरा रोवतानी हमहू बेटी, हंसता समाज रे, तनिको न रखलू बेटी पगड़िया के लाज रे। इतना स्थिति अच्छा नहीं था हम लोग के पास कि हमारे पापा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। पवन सिंह से मुलाकात हुआ था? हाँ, वो जब काराकाट में चुनाव लड़ रहे थे ना, अच्छा। वो अपना नंबर दिए थे, बोले थे कि आप गाना गाते हो तो हम आपको गाना गवाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उधर से। कि हो पापा चेहरा उदास हो तोर कौने करनावा, सच सच हमारा दा बता। देखिए, हमारे साथ वही सलोनी है जो महज 15 साल के उम्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी बनी थी। एक दिन के लिए बनी थी और ये आदेश की थी। ये काफी 2022 में सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हुई थी। और ये सलोनी जो है एक छोटे से गांव में रहती है। रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड के अलीनगर की ये गांव की रहने वाली सलोनी है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी भी इनसे मुलाकात किए थे। सलोनी, पहले तो देशवा न्यूज में आपका स्वागत है। जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे पहले सभी को प्रणाम है मेरा। और आप कैसे हैं सब? हम बढ़िया हैं। सलोनी, 2022 में तुम बड़ा वायरल हुई थी। वो कौन सा ऐसा दिन था, कौन सा स्कूल था और कौन सा गाना था तुम्हारे लिए? देखिए, हम 23 दिसंबर 2022 में वायरल हुए थे। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर पतलू का गांव है, वहां से यहाँ से हम लोग वहां पे पढ़ने जाते थे। पढ़ाई कैसे करने जाती थी? साइकिल से। अच्छा, साइकिल कौन दिया? साइकिल घर से खरीदाया था। अच्छा। पापा खरीदे थे। अच्छा। और उस दिन अभिभावक लोग का मीटिंग था, गार्जियन बच्चों अभिभावक लोग का। तो पब्लिक लोग इधर उधर छितर बितर ना हो, एक जगह रहे, इसलिए मुझे गवाया गया था गाना कि सलोनी आप पब्लिक लोग को भागने मत देना, आप गाना गाओ। तो हमने 2 गाना गाया था। दोनों गाना एक नॉर्मल फोन से रिकॉर्ड किया गया था और उसे अपने मेरे गुरुजी थे प्रधानाचार्य जी अनिल कुमार सर, वो अपने फेसबुक आईडी पर डाले, फिर वहां से प्रोसेस चालू हुआ वायरल होने का। कौन सा ऐसा गाना गा दी कि मजबूरी में नीतीश कुमार को तुमको जमीन देना पड़ा, 3 डिसमिल जमीन? वो गाना था कि दिन पह दिन बिगड़ल जाता, अरे रुपवा के दासा नासा छोड़ब के नाम। आ तोहरे फिक्रिए भैनी गलल बतासा नासा छोड़ब के नाम। कि तोहरे फिक्रिए भैनी गलल बतासा नासा छोड़ब के नाम। देखिए, बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी को लेकर जब ये पढ़ती थी तो इसका उम्र 15 साल था और ये शराबबंदी को लेकर ये गाना गाई थी। और ये गाना जो है पूरे मीडिया हाउस में ये चर्चा का विषय बना हुआ था। पूरे बिहार में ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि एक महज 15 साल के उम्र की बेटी और एक छोटे से गांव की बेटी, एक छोटे से परिवार की बेटी, एक गरीब परिवार की बेटी जो गाना गाई थी शराबबंदी को लेकर, वो काफी तेजी से वायरल हुआ था। सलोनी, क्या करना चाहती हो? अभी तुम्हारा उम्र 18 वर्ष। हाँ। पहले नाबालिग थी, अब बालिग हो गई। पहले की समझदारी और अब की समझदारी में अंतर है। बनना क्या चाहती हो? देखिए, अभी हम 11th क्लास में हैं और साथ में मेरा संगीत लाइन भी चलता है। तो
हम चाहते हैं ये कि ग्रेजुएशन मेरा संगीत से होगा और उसके बाद हम गाना भी गाएंगे और संगीत टीचर भी बनेंगे, संगीत टीचर। भोजपुरी इंडस्ट्री या फिर हिंदी? भोजपुरी। क्यों भोजपुरी? देखिए, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ लोकल भाषा भोजपुरी है और भोजपुरी भाषा हमें बहुत पसंद है और हम भोजपुरी में रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है मौका मिलेगा हिंदी में भी तो हिंदी में लोग करेगा। तो ये बताओ कि भोजपुरी गाना गाकर तुम वायरल हुई, हिंदी गाना गाने का अगर मौका मिले तो हिंदी गाना गाओगी? एक तरफ हिंदी एक तरफ भोजपुरी, किसको पसंद करोगे? देखिए, हम वायरल हुए हैं भोजपुरी से। हम भोजपुरी, हमारा लोकल भाषा भोजपुरी है और जिस भोजपुरी ने मुझे पहचान दिया उसको तो हम नहीं छोड़ सकते हैं ना सर। हाँ, एक साइड में हो सकती है हिंदी, लेकिन हमारा जो भाषा है भोजपुरी से ही है मेरे लिए। हम तो भोजपुरी को चुनेंगे। बहुत सारे ऐसे घर में देखा जाता है कि भोजपुरी गाने से लोग नफरत करते हैं, हिंदी गाने सुनते हैं। देखिए सर, कहते हैं लोग कि भोजपुरी गाने में अश्लीलता है। सलोनी क्यों भोजपुरी गाना देखिए ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में अश्लीलता है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, लिखिए सामाजिक गाना, बहुत बहुत अच्छे अच्छे गाना आपको मिलेंगे। बहुत बड़े स्टार पवन सिंह कितने गाना गाए हैं, 4000 कुछ करके हम किसी इंटरव्यू में सुने थे कि उनका बहुत अच्छा अच्छा सामाजिक गाना है। तो बहुत ऐसे गाना है सामाजिक जो सामाजिक लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते हैं, लोग सुनते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो गाते हैं सामाजिक। पवन सिंह से मुलाकात हुआ था? हाँ, वो जब काराकाट में चुनाव लड़ रहे थे ना, अच्छा, तो डेहरी में उनसे मुलाकात हुई। कैसे मुलाकात हुआ? हमारे यहाँ के पत्रकार लोग थे, तो वो लोग जा रहे थे मिलने उनसे, तो वो लोग बोले कि हम लोग सलोनी को भी ले जाएंगे। तो मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम पवन सिंह से मिलेंगे। बड़ी खुश थे हम लोग। अच्छा। गए, इतना खुश थे, गए तो लगा कि हम लोग नहीं मिल पाएंगे, तो हमें आंसू आने लगा, रोने लगे हम। देखिएगा वीडियो आप। हम लोग सोचे कि इतनी दूर से आ गए हम लोग हम नहीं मिल पाएंगे, रोने लगे। तो वो जा रहे थे तो वो गाड़ी रोके, बोले क्यों रो रही हो आप? हम बोले कि हम बड़ी दूर से आए हैं सर आपसे मिलने के लिए, हम नहीं मिलते तो हम बड़ी रोते आपके लिए सर। बोले कि नहीं ऐसा कोनो बात नहीं है। तो फिर वो मेरे फोन से फोटो खींचे और वो अपना नंबर दिए थे, बोले थे कि आप गाना गाते हो तो हम आपको गाना गवाएंगे। फिर चुनाव के बाद शायद बात भी हुई थी उनसे, लेकिन फिर उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उधर से। पवन सिंह से एक बार मुलाकात हुआ, नंबर भी दिए, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। पवन सिंह से क्या कहोगी? बस यही कहेंगे कि सबको एक बार मौका देते हैं, मुझे भी एक बार मौका दीजिए। हम भी, ऐसा नहीं है कि बड़े गंदे गाते हैं, हम भी बहुत अच्छे गाना गाते हैं और एक बार मौका दीजिएगा तो हम भी बहुत अच्छे कर सकते हैं। देखिए, ये सलोनी है और सलोनी का पवन सिंह से कहना यह है कि एक बार मौका दीजिए और हम भी गाना गाएंगे। लेकिन एक बात याद आ जाती है कि रोहतास जिले के नोखा के रहने वाली एक पूजा रहती है और बीच मंच से पवन सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा का चुनाव, तो वहां पे वादा किए थे कि मैं तुम्हारा भाई हूं और तुम्हें जो भी और कभी भी जरूरत पड़े तो हम तुम्हारे भाई का वादा है कि हम तुम्हें निभाएंगे। लेकिन पवन सिंह नहीं निभाते हैं। उसी तरह सलोनी से भी वादा किए थे और सलोनी को अपना नंबर तक दिए थे, लेकिन उसके बाद सलोनी से बातचीत नहीं किए। सलोनी, एक चीज और, जब तुम वायरल हुई थी, मुख्यमंत्री से मिली थी, हाँ। उस वक्त कैसा लगा था? क्या बोली मुख्यमंत्री से, क्या बातें हुई? मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मुझे गर्व होता है कि हम नीतीश कुमार जी से मिले थे। अच्छा। और वहां पे हम एक शराबबंदी गाना गाए थे, उसी गाने के वजह से हम मिले थे। तो हम गए वहां पे और हमें बोला गया कि सलोनी आई है जो बहुत ही अच्छी गाना गाती है, तो गाना गाए उनके सामने। तो ऐसे थपथपाए मुझे, आशीर्वाद दिए मुझे। और साथ में शिक्षा मंत्री भी थे, विजय चौहान। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। फिर जमीन के जो कागज है मुझे दिया गया। जमीन तुम मांगी थी या फिर नीतीश कुमार अपने से? नहीं, हम लोग मांगे नहीं थे। भले ही लोग आते थे हम लोग से पूछने के लिए कि स्थिति देखिए कि आप लोग का खेत उत है, तो हम लोग बोलते थे कि नहीं खेत नहीं है, ये जो जमीन है ये भी सरकारी है। हाँ, तो ये बात हमारे धर्मेंद्र सर को पता चले, डीएम सर को, तब उन्होंने हमें जमीन ये दी नीतीश कुमार जी के हाथ से। तुम्हारा उम्र 18 वर्ष हो रहा है,
कहती हो कि भोजपुरी में हमें जाना है, भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है। बहुत लोग भोजपुरी से भागते हैं, कहते हैं नहीं नहीं भोजपुरी अच्छा नहीं है। जैसे पवन सिंह है, जैसे अभी तुम उनको बहुत मानती हो, इस तरह से पहले तुम देख। सर ये तो हमारे समाज में एक श्राप है, मान के चलिए। ये वो श्राप है जो जीता जाता है इंसान को जिंदा मार देता है। और इसी पे एक गाना है, जब एक पिता लड़के के घर से आते हैं और जब वो उदास होते हैं तो बेटी कैसे बोलती है किया हो पापा चेहरा उदास हो तोर कौने करनावा, साच साच हमारा दा बताए। किया हो पापा कौन दुख विपत्तिया पड़लौ, बेटी से नहीं बोलो हो, दिलावा में रखले हा छुपा। किया हो पापा देखो ही आई अखिया से, गिरते जबलो रावा हो, आवो है या हमरो रोआई। कि आगे बेटी बड़ खोजे गईनी हम पटना शहरिया गे, लागे खाइली हम जहर। कि आगे बेटी दूल्हा के घर रहे खपड़ा से छावल गे, दुआरा पर बांधल एगो गाय। कि आगे बेटी जोड़ो हलदा है जावा में गईयो के दमावा गे, दूल्हा के पापा हल कसाई। इस गाने का अर्थ ये था सब कि जब लड़का के बाप के पास अगर घर द्वार भी नहीं रहेगा तो वो डिमांड बहुत ज्यादा करते हैं दहेज का। यही था कि घर द्वार नहीं है फिर भी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये दहेज प्रथा जो है हमारे समाज में अब तो बहुत मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं हमें देखने को मिलते हैं मोबाइल पे, बहुत कम हो गया है, लेकिन गांव में अभी ये है दहेज प्रथा। तो देखिए ये सलोनी है, और सलोनी जो है एक शराबबंदी पर भी गाना गाती है, दहेज प्रथा पर भी गाती है, और देखिए ये सोशल मीडिया जो है ये काफी लोग को जो है वो हीरो भी बना देता है, और कई लोगों को जो है वो जीरो भी बना देता है। लेकिन ये सलोनी है, सलोनी जो है काफी तेजी से 2022 में वायरल हुई थी और सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो सलोनी का जो घर की जो स्थिति है वो सही है, और सलोनी 2 बहन और 1 भाई है, माँ है, और इनके घर में 1 भाभी भी है। पिताजी क्या करते हैं सलोनी? पिताजी बाहर रहते हैं, बाहर रहते हैं, वेल्डर के। तो आपने सुना कि बिल्डर का काम इनके पिताजी करते हैं, और बहुत कम आप देखे होंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में विदाई के गाना या फिर दहेज प्रथा का गाना बहुत कम सिंगर जो है वो गाना गाते हैं। लेकिन ये एक सलोनी है, एक गरीब घर की ये बेटी है, ये रातों रात ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, और अभी भी सलोनी जो है वो कोई परिचय का मोहताज नहीं है। जहां भी सलोनी जाती है, जिस स्टेज पर ये गाना गा देती है, वहां पे तालियां जो है वो झूम उठता है। सलोनी, एक और सवाल हम आपसे अंतिम पूछेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी आप कैसे बनी? देखिए सर, उसका बहुत बड़ा कहानी है। पहले हम लोग उनसे मिलने गए थे, तो सर वहां पे बैठे थे अपने कुर्सी पे और हम लोग इधर बैठे थे, तो वो अभी आए नहीं थे, कुर्सी खाली थे, वो आए तो बोले कि सलोनी आ गए। वो तो बहुत खुश थे इसलिए कि हम उनके विद्यालय से थे, तो वो बोले कि तुम वहां नहीं, तुम मेरे कुर्सी पे आज बैठो। तो मुझे बैठाया गया और इतना सारा मिठाई दिया गया खाने के लिए। अच्छा। छोटी थे और मिठाई दिया गया और बहुत सारा इंटरव्यू भी हुआ था वहां पे। और फिर जितने भी गार्ड लोग थे मुझे बोला गया कि आप इनको कुछ बोलिए। तो हम बोले बस इतना कि आप लोग आइए समय से, अपना काम कीजिए समय से, और कुछ नहीं, बस इतना ही। उम्र तो छोटा था, 15 साल की उम्र था, लेकिन अब तुम जिला शिक्षा पदाधिकारी उस वक्त बनी थी, तो बड़ा खुशी हुआ होगा। बहुत खुश हम थे आदेश दे रहे हैं, गार्ड को आदेश दे रहे हैं। अच्छा एक बात और बताओ, अगर तुम्हें एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए
क्या बदलोगे बिहार को? सबसे पहले नशा मुक्ति खत्म। नशा मुक्ति खत्म कर दोगे? हाँ, खत्म। अभी शराबबंदी खत्म है कि नहीं है? देखिए सर, शराबबंदी लोगों के नजर में है कि खत्म है, लेकिन एगो होता है, इंसान के दो चेहरे होते हैं, वही समाज के दो चेहरे होते हैं। आपको दिखेगा कुछ और, रहेगा कुछ और। वो छुपा छुपम चलती है थोड़ी बहुत। तो तुम कैसे खत्म कर दोगी? हम इतने ज्यादा सिक्योरिटी टाइट कर देंगे, अच्छा। हर जगह पे अलग अलग कार्यक्रम होगी, मोटिवेशनल करेंगे कि इस चीज से बहुत सारा हानि है, लोग समझेंगे। और जो लोग दारू बेच रहे हैं, पुलिस लोग गिरफ्तार करेंगे, उनको समझाया जाएगा। तो क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम सही होंगे, समाज के लोग हमारे साथ आ जाएंगे, अगर हम सीएम बन जाते हैं तो पूरा बिहार तो हम ही लोग का हो जाएगा ना फिर सर। तो फिर हमारे साथ समाज हो जाएगी, तो फिर तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। सीएम मामूली बात थोड़ी है सर। देखिए, ये सलोनी है, ये एक दिन के लिए अगर सीएम बन जाती है तो नशा जो है वो खत्म कर देगी। और सलोनी का शौक है कि एक बार के लिए, एक दिन के लिए हमें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। सलोनी, एक बात बताओ, एक छोटा सा गांव है अलीनगर, बहुत पहले हम आए हुए थे जब तुम वायरल हुई थी। क्या ऐसा लगता है कि सलोनी जब घर से निकलती है तो गांव के लोग जो है वो देखते हैं, अरे सलोनी आ गई, काफी दिन के बाद इससे दर्शन हो रहा है? कभी ऐसा महसूस हुआ था उस वक्त जब तुम वायरल हुई थी तो? हाँ, उस टाइम तो बहुत सारा, मतलब समझिए कि हमारे गांव में बहुत सभी लोग बहुत खुश थे। यह अलीनगर गांव है, इसको कोई नहीं जानता है। बगल में महाराजगंज है, लोग उसको जानते थे, इस गांव को कोई नहीं जानता। आज भी लोग बोलते हैं कि कुछ की चाहे ना की, सलोनी इस गांव का नाम बढ़ा दिया। एक बार तो ये भी बात हुआ था कि ये सलोनी अलीनगर से जगह सलोनी नगर नाम रख दिया जाए वाह, इस गांव का। हाँ, तो बहुत ज्यादा खुशी होता है जब हमारे नाम से हमारा गांव होता है, कितना खुशी अच्छा, होता है। सरकारी स्कूल में तुम शिक्षा प्राप्त की। हाँ। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तुम दिल से बताना, सही सही बताना, तुम जब पढ़ाई करती थी सरकारी स्कूल में, वहीं से वायरल हुई, पढ़ाई होता है कि नहीं सरकारी? देखिए सर, हमारा जो स्कूल है बिहार में नंबर 1 पे है, और उस स्कूल को अवार्ड भी दिया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा। तो क्यों दिया गया होगा, अब बताइए मुझे। अगर कुछ तो बात होगा तब तो वहां पे मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग जाइए वहां पे देखिए, और बता के मत जाइए। आप लोग एक बाइक जाइएगा ना तो खुद आपको सारा सच्चाई पता चल जाएगा। हम बोलेंगे तो शायद आपको लगेगा कि अपने स्कूल की बड़ाई कर रही है सलोनी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इतना अच्छा वहां पे पढ़ाई होती है, पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, हर चीज बहुत अच्छे होते हैं। सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ी, प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ी? घर का स्थिति और उतना स्थिति अच्छा नहीं था हम लोग के पास कि हमारे पापा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। अच्छा, और क्या था घर का स्थिति? घर का स्थिति बहुत बुरा था। जब कटनी बिननी के दिन आता था, जैसे धान काटने का सीजन आता, खेती बाड़ी का, तो हमारे मम्मी पापा पहले बाहर भी नहीं रहते थे। इधर जब हम वायरल हुए उसके पहले 2-3 साल पहले पापा बाहर रहने लगे। तो फिर कटनी बिन्नी का दिन आता था तो मम्मी पापा दादा भी थे, अब तो दादा डेट कर गए, सब लोग धान करते थे तो वो चावल आती थी। और गांव है तो गांव में तो हमेशा काम तो मिलेगा नहीं सर। तो पापा को कभी कभी काम मिलता था, कभी कभी नहीं मिलता था। जो चावल धान हम मम्मी पापा काटते, उस चावल को बेच के सामान आती थी कभी कभी। ऐसे दिन हम लोग मतलब कि बहुत गरीबी स्थिति से तुम गुजरी हो। बहुत। सिस्टर का शादी हो गया? हाँ, सिस्टर का शादी हो गया। भैया क्या करते हैं? भैया भी वेल्डर है, बाहर रहते हैं पापा भैया सब। माने कि पहले का स्थिति से अब की स्थिति में बहुत सुधार है। बहुत सुधार है। 3 डिसमिल मुख्यमंत्री जमीन भी दे दिए। देखा गया कि अभी तुम्हारा बाउंड्री भी हो गया। मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? हम नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव नहीं? देखिए सर, ऐसा नहीं है कि नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे लिए किए हैं हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए हमको, हमारे मान के चलिए हमारे पापा हैं, तो दूसरा कोई बोलेगा कि हम तुम्हारे पापा बनेंगे,
तो जो मुझे ककाला इतना सम्मान दिए, हमें पैदा किया हमारे पापा, उन्हें छोड़ के हम किसी और को बोल सकते हैं? नहीं ना। जो हमारे लिए किया हम उन्हीं को ना बोलेंगे। नीतीश कुमार बहुत कुछ किए हैं। मान के चलिए हमारे यहाँ तो पापा को पढ़ाने का कोई मतलब प्राइवेट स्कूल में वो नहीं था कि पढ़ा सकते थे। नीतीश कुमार जी स्कूल बनवा, तब तो हम लोग पढ़े। सलोनी, जाते जाते एक विदाई पर गीत गा दो। एक समाज में जब एक बेटी अपने माँ बाप को इज्जत के बारे में नहीं सोचती और वो भाग जाती है, उनके ऊपर अच्छा, बहुत ऐसे देखा जाता है कि नाबालिग लड़की जो है वो भाग जाती है बिना माँ बाप को से पूछे, बिना माँ बाप को देखे, बिना माँ बाप का मोह माया देखे हुए घर से निकल जाती है। ये नहीं सोचती है कि जो माँ बाप हमें जन्म दिया, जो माँ 9 महीने कोख में रखा, उसको नहीं देखती है, भाग जाती है। उस पर क्या गाना है? नहीं सर, ये बहुत गलत बात है। पहले तो हमें ये चीज कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें खड़ा कौन किया है। तो इसी पे वो गाना था, एक माँ रो रो के बोलती है, कि रोवतानी हमहू बेटी, हंसता समाज रे, रोवतानी हमहू बेटी, हंसता समाज रे, तनिको न रखलू बेटी पगड़िया के लाज रे, तनिको न रखलू बेटी पगड़िया के लाज रे, सबका के कहनी बाटे बेटी पनाज रे, सबका के कहनी बाटे बेटी पनाज रे, तनिको न रखलू बेटी पगड़िया के लाज रे। वाह! तो देखिए, ये सलोनी थी, एक छोटे से गांव में इसका जन्म हुआ और एक छोटे से घर में इसका पालन पोषण हुआ। और ये सलोनी का जो उम्र है जो है अभी फिलहाल 18 वर्ष है। और जब ये सलोनी वायरल हुई थी रातों रात सोशल मीडिया पर, तब इसका उम्र महज 15 वर्ष था। ये सलोनी जो है कई सिंगर से ये अलग है, कई एक्टर से ये अलग है। देखिए, ये सलोनी है और सलोनी पहले वो शराबबंदी पर गाना गाती है, उसके बाद रातों रात वायरल हो जाती है, उसके बाद दहेज प्रथा पर गाना गाती है, उसके बाद विदाई पर गाना गाती है। तो ये सलोनी है, एक साधारण सा परिवार में इसका जन्म होता है और बिहार के मुख्यमंत्री से महज नाबालिग जब रहती है 15 साल की उम्र में, बिहार के मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार से ये मुलाकात भी कर लेती है। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात होती है और उसके बाद सलोनी की जिंदगी जो है वो सुधरने लगता है। इसलिए सुधरने लगता है कि मुख्यमंत्री जब इसका गाना सुनते हैं सलोनी का शराबबंदी पर, तो 3 डिसमिल जमीन दे देते हैं और यहाँ तक कि कुछ पैसे से भी मदद करते हैं कि सलोनी का जो स्थिति है वो अब सही हो गया। सलोनी 2 बहन, एक भाई है, जो भाई बाहर रहते हैं, पिताजी बाहर रहते हैं, एक बहन की शादी हो गई है, सबसे छोटी बहन सलोनी है और इनकी माँ जो है इस घर में रहती है। तो आप गाना भी सुने होंगे कि सलोनी जो है दहेज प्रथा, शराबबंदी और विदाई, आजकल के समय में देखा जाता है कि जो नाबालिग जो बच्चियां रहती है वो माँ बाप को छोड़कर वो घर से भाग जाती है। उसी को लेकर सलोनी जो है वो गाना भी गाई है। पर आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में और सलोनी के बारे में, जो 2022 में ये वायरल हुई थी, और पहले की सलोनी और अब की सलोनी में आपको क्या अंतर लगता है? आप जरूर कमेंट करके बताएं कि सलोनी को और आगे क्या करना चाहिए। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार, नमस्कार।